आपने देखे ये दोनों वीडियोस, क्या फ़र्क है? ये प्लांट या ये बलून इतना अच्छा और ये प्लांट इस तरीके का क्यों है? इज इट अबाउट लक? इज इट अबाउट नेचर? नो. By the end of this video, I will prove you it is a pure game of making right decisions, thinking long term and critical thinking versus short term thinking and price oriented decisions. तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि why this plant is not performing, this balloon is not performing and this plant and balloon is performing. So this is Tariq Ansari from Lucky Tech and today I'm going to talk about biogas balloons. सो जनरली क्या होता है कि हम लोग लैपटॉप ओपन करते हैं या अपना फोन ओपन करते हैं एंड वी सर्च फॉर बायोगैस प्लांट मैन्युफैक्चरर एंड बायोगैस बलून मैन्युफैक्चरर एंड वी स्टार्ट कॉलिंग अ पीपल एंड वी स्टार्ट आस्किंग फॉर कोटेशन कि भाई मेरा इतना बड़ा डाइजेस्टर है, इतना कैपेसिटी है, मुझे कोटेशन दे दो, मुझे आपका कोड भेजो, मुझे आपका बेस्ट ऑफर भेजो एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग द डिसीजन. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कि वी हैव गॉन टू द रैंडम रेस्टोरेंट विदाउट इवन आस्किंग अस कि what exactly I want to prefer. मुझे आज इंडियन खाना है, चाइनीज खाना है, इटालियन खाना है या कौन सी डिश खानी है. It is like you have gone to someone without even knowing कि what you want to purchase and you have given all the right and all the influencing power to that guy कि you influence me, you convince me, what should I purchase. This is the very wrong and the bad practice that everybody, almost everybody is doing right now. And this is the beginning of the process. This is the beginning of the decisions जो इस प्लांट तक आपको भेजती है. This is the wrong way that you start. जब भी हम लोग किसी पाथ पे चलते हैं and the path get divided by few degrees, तो उस पे आप जब आगे चलते जाते हो तो वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है. And this is that division. My advice and the best practices that I'm telling you after 7 years of experience कि before even going to any balloon manufacturer, you check with your consultant, with your EPC and by yourself also कि what exactly you want. कितना बड़ा डाइजेस्टर पे कितना हाइट का बलून चाहिए, क्या कैपेसिटी चाहिए, कौन सा वाला फैब्रिक चाहिए, कितने लेयर की कोटिंग और लेकरिंग चाहिए, यूरोपियन फैब्रिक चाहिए कि चाइनीज फैब्रिक चाहिए, उस फैब्रिक में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसमें एफआर का नॉर्म कौन सा होना चाहिए, एफआर होना चाहिए या नॉन एफआर होना चाहिए. यू हैड नो आइडिया एंड यू कॉल्ड अप अ पीपल एंड आस्क फॉर द कोटेशन. यू नो व्हाट इज द मिस्टेक दैट यू माइट बी डूइंग राइट नाउ. सो स्टार्ट विद दिस कि पहले अपना RFQ, पहले अपना डिटेल्स आइडेंटिफाई कर लो आप कि आपको चाहिए क्या एंड व्हाट इज द लॉजिकल रीजंस बिहाइंड कि मुझे अगर FR चाहिए तो व्हाट इज द लॉजिक, मुझे अगर नॉन FR चाहिए तो व्हाट इज द लॉजिक. आस्क क्वेश्चन, देन डिसाइड ऑन समथिंग, मेक योर ओन प्रिस्क्रिप्शन, देन गो टू द मेडिकल स्टोर एंड आस्क फॉर द मेडिसिन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस जहां पे अ पर्सन कैन टेक अ राइट डिसीजन or go into the series of wrong decisions. That is number one. The second thing and the second mistake that people generally do is with the credibility of the balloon manufacturer or supplier, because they talk about all the features कि मुझे कौन कौन से features चाहिए, but किस से चाहिए कि let's say if I will go to a very shabby garage and I would say कि भाई मेरा ऑयल चेंज कर दो. They will change your oil, but there may be chances कि they will give you the bad quality of the oil or the service and the cleaning of the tank will not be proper. Versus if you go to a proper authorized garage, this is the difference. जिस कंपनी ने आपका बलून बनाया है या बनाने वाली है, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू क्या है, वो कितने साल से बलून सप्लाई कर रही, कितने बलून सप्लाई किए, कितने बलून उसके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, जितने प्लांट में बलून उन लोगों ने सप्लाई किए वो प्लांट वाला उसके बारे में क्या बोल रहा है. चेक फॉर दैट. पीपल डोंट चेक फॉर ऑल दीज थिंग्स. आज उस कंपनी के पास 300, 350, 400 लोगों की टीम है कि नहीं है, या फिर उस कंपनी के पास 3, 4 या 10 या 15 लोग हैं,
उस कंपनी के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, उस कंपनी के पास प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज उस कंपनी के पास साइट इंजीनियर्स है कि नहीं है। मैनी टाइम आई हैव सीन के 20-25 लोगों की कंपनी जो किसी तरीके से बलून सप्लाई कर देती है, किसी तरीके से बलून बना के सप्लाई कर देती है, एंड दे सब कॉन्ट्रैक्ट देयर इंस्टॉलेशन पार्ट टू समवन एल्स। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि कोई थर्ड कंपनी जिसके पास 2 या 3 या 4 लोग हैं और वो 4 लोग आके इंस्टॉलेशन करेंगे, कल को बाय एनी चांस अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आता है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? You are going to call the balloon manufacturer is going to call the third person, and the third party person is going to tell कि बॉस मैं अभी तो दूसरे इंस्टॉलेशन में बिजी हूँ, मैं यहाँ से फ्री होऊंगा फिर आपके पास आऊंगा। एट द एंड कौन फंसा? एट द एंड हु इज सफरिंग? द सफरिंग इज विद यू। सो ऑलवेज डू चेक फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी, कि जिस कंपनी से आप ले रहे हो वेदर उसके पास अप्रोप्रिएट मशीन्स है, सॉफ्टवेयर है, लोग है, स्ट्रेंथ है और एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और उसने जो चीज सप्लाई की है वो चीज चल रही है या नहीं चल रही है, और जो लोग उसको यूज कर रहे हैं वो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में, उस बलून के बारे में क्या बोलते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक ह्यूमन थिंकिंग, एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट जहां पे लोग राइट और रॉन्ग डिसीजन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और वो फर्दर उसके अंदर चलते जाते हैं। सो नंबर थर्ड थिंग एंड नंबर थर्ड डिसीजन मेकिंग comes to the asking right questions, कि किसी कंसल्टेंट ने, किसी ईपीसी ने या किसी बंदे ने या आपने खुद भी गूगल सर्च किया और वहां पे आपको कोई चीज मिल जाती है कि फैब्रिक का स्ट्रेंथ आपका 6000 या 8000 होना चाहिए, या फैब्रिक का ग्रेड जो है वो फायर रिटार्डेंट होना चाहिए, या यूवी रेजिस्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए, या व्हाटएवर जो भी है, इट इज योर थिंग दैट यू शुड आस्क द राइट क्वेश्चन। अगर कोई आपको बोलता है कि आपके फैब्रिक का स्ट्रेंथ 6000 न्यूटन का होना चाहिए, प्लीज डू आस्क हिम कि मेरे बलून में कितना स्ट्रेस लगने वाला है। अगर आपके बलून में 2200 या 2500 न्यूटन पर 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेस लगने वाला है, तो 4000 न्यूटन का फैब्रिक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। Why anyone is pushing you for 6000 or 8000? Number second point is, whenever anyone tells you about कि go for FR, fire retardant fabric only, ask to them कि in my inner balloon there is already gas, अगर वहां पे आग लगेगा तो fire is going to spread. Why should I purchase some feature which is, it is just good to have, it is not adding any value to my balloon, to my plant. Whenever someone says कि भाई go with this size and this height, please ask the relevant question, because जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, you cannot take the good and the right decision. This is what I'm trying to tell you, and this is the third stage जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। They don't ask the right question. They don't ask for the clarity कि आपने मुझे बोला कि ये परचेज कर लो, या सारे लोग ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं, बट उसके पीछे का रीजन यू डोंट आस्क, यू डोंट गेट द क्लैरिटी कि भाई जिस बंदे ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला फैब्रिक खरीदा है, बहुत ज्यादा मोटा और हैवियर जीएसएम वाला फैब्रिक खरीदा है, उस बंदे को क्या बेनिफिट है आज? If he is getting benefited, then you also purchase. But if he is not getting benefited, it is just good feature to have. तो मत लीजिए आप। Why you want to spend much money on your balloon? जहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो, जहाँ पे आप एक राइट डिसीजन लेकर राइट प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। दिस इज द थर्ड मिस्टेक एंड दिस इज द थर्ड डाइवर्जन, कि जहाँ पे आपका राइट और रॉन्ग डिसीजन का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Number 4th decision. As a human being, we believe on one sentence कि भरोसे पे दुनिया कायम है। नहीं, भरोसे पे दुनिया नहीं कायम है। Always double check, always go to their factory, go to their warehouse, go to their manufacturing setup कि उन्होंने ऑन पेपर अपने कैटलॉग में कुछ भी आपको लिख के दिया है,
whether they actually have that or not. अगर उनके पास फैब्रिक का स्टॉक अवेलेबल नहीं है और वो आपके बलून का ऑर्डर पिक कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि 6 हफ्ते में आपको डिलीवरी दे देंगे, हाउ कैन दे? यूरोप से या किसी भी बाहर की कंट्री से मटेरियल आने में 1 महीना लग जाएगा. ऑलवेज डबल चेक कि अगर वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा बलून हम लोग 6 हफ्ते में सप्लाई कर देंगे, whether they have that team, that size, that machinery, that capacity and capability or not. Always double check on each component. क्योंकि मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं, मैं बायोगैस की एक्सेसरीज बलून को छोड़ के सेंटर कॉलम में लगने वाली सेंटर रिंग, बेल्ट, नेट, हुक्स, एंकर फास्टनर्स और बाकी सारी चीजें, the cost of these accessories is approximate 20 to 30% of your whole billing amount. 20 से 25% कॉस्ट आपकी जिस चीज में जा रही है उस चीज को मोस्ट ऑफ द पीपल चेक भी नहीं करते हैं कि बलून मैन्युफैक्चरर मुझे सेंटर रिंग जो देगा वो SS 304 में देगा या 316 में देगा, मुझे जो एंकर फास्टनर्स देगा वो किस कंपनी के देगा, मुझे जो ब्लोअर्स देगा, मुझे जो PVRV देगा, मुझे सेंसर्स देगा, कंट्रोल पैनल देगा, वो किस कंपनी का होगा, किस स्टैंडर्ड का होगा और क्या होगा. दे डोंट इवन आस्क. प्लीज आस्क एंड गो एंड डबल चेक, गो इनटू देयर फैक्ट्रीज एंड से कि भाई मुझे बताओ कितने लोग हैं आपके पास, कहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है, कहाँ बनाओगे, कैसे डिलीवर करोगे 6 हफ्ते में. एंड दिस इज द लास्ट स्टेप. अगर आपने ये 4 चीजें बराबर से की, अगर आपने प्रॉपरली अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर ली, अगर आपने सब चीज़ें बराबर से कर ली और एट द एंड आप अगर जाके फैक्ट्री में खुद जाके सब चीज़ों को क्रॉस चेक और डबल चेक करते हो तो यू विल गेट दिस प्लांट. आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट दिस प्लांट. और अगर आपने गलत डिसीजंस लिए तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्लांट. दिस इज व्हाट I am trying to tell you. And this was Tariq Ansari from Lucky Tech explaining you about biogas balloons. In Lucky Tech Membranes, सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, जहाँ पे मैं वर्चुअली मेरे फैक्ट्री में आपको घुमाता रहूँगा, आपको सारी चीज़ें घर बैठे दिखाता रहूँगा. And the second thing is you are always invited. You are always invited to my factory and our office in Mumbai. आपका जब भी जी चाहे आप आ जाइए, आप देखिए, आप समझिए, आप परखिए. एंड द थर्ड थिंग इज इन डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन माय गूगल मीट्स का लिंक, जहाँ पे वी कैन मीट एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए. सो आई कैन कंसल्ट यू विद बलून मैन्युफैक्चरिंग, आई कैन कंसल्ट यू विद हाउ टू परचेज right balloon, and my emails and WhatsApp number and everything is available in description. Please do check. And in the last, I just want to tell you is I'm waiting for your calls and I'm waiting you at my factory to meet you in person and showcase you something that you might have never seen. This was Tariq Ansari from Lucky Tech explaining you about biogas balloons. Lucky Tech Membranes. We cover everything, everywhere. India's best engineered fabric solution.